अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JH हेयर स्टाइल स्टूडियो डे 80 बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैंने आपको वलीमा ब्राइडल हेयर स्टाइल बनाना सिखाया है स्टेप बाय स्टेप। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक कितना अच्छा आया था। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एयर टू एयर पार्टीशन कर ली थी। तो एयर टू एयर पार्टीशन मैंने बीच की मांग निकाल के फिर एयर टू एयर पार्टीशन की थी और बैक कॉमिंग कर ली थी। बैक कॉमिंग में मैंने स्टफिंग लगाई थी। अगर आपको स्टफिंग लगानी नहीं आती बैक कॉमिंग में तो मेरी कल की वीडियो आप जाके देख सकते हैं, डे 79, उसमें मैंने आपको स्टफिंग लगाना सिखाई है कि बैक कॉमिंग अगर आपको नहीं करनी हो तो स्टफिंग किस तरह लगती है। उसके बाद जो इस तरफ के बाल थे सारे हमने आड़ी मांग करके उस तरफ उसको लगा के और लॉन्ग क्लिप लगा दिया था। इस तरफ मैंने ऊपर की तरफ लाइट बैक कॉमिंग की थी। एक लेयर पकड़ के ऊपर की तरफ लाइट बैक कॉमिंग की है मैंने। बैक कॉमिंग करने के बाद क्योंकि हमें एक्सटेंशन एडजस्ट करनी है इसलिए हमने ऊपर की तरफ एक लेयर पकड़ के बैक कॉमिंग की है। यहाँ तक आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैंने कर्ल्स करे हैं। अगर आप आयरन से कर्ल्स करना चाहें तो आयरन से कर सकते हैं। अगर आप रॉड से कर्ल्स करना चाहें तो रॉड से कर सकते हैं। इस तरह से मैंने 2 से 3 कर्ल्स आपको करके दिखाए। बाकी कर्ल्स आप देख लीजिएगा कि किस तरह होंगे। इस तरह से एक कर्ल्स हमने ये कर लिया, 2 कर्ल्स हो गए। उसके बाद एक और लेयर लेंगे और हम करेंगे कर्ल्स। तो आप देख सकते हैं कि मैं कर्ल्स कर रही हूँ। इस तरह से हमने कर्ल्स कर लिए थे। बाकी जो पीछे वाले बाल बचे हुए हैं सब में सेम इसी तरह के कर्ल्स होंगे, ठीक है। तो कर्ल्स करने के बाद सारे बालों पे हमने कर्ल्स कर लिया था। कर्ल्स करने के बाद ये मेरे पास एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन को हम एडजस्ट करेंगे। इस तरह से हमें एक्सटेंशन को रखना है बिल्कुल स्ट्रेट में, मतलब इस तरह एक्सटेंशन को रखना है। क्लिप जो हमने बैक कॉमिंग की थी ना, ये क्लिप उसके ऊपर हम लगाएंगे। जब ही हमने जो फ्रंट वाला मतलब एक लेयर लेके बैक कॉमिंग की थी ना, इसी वजह से की होती क्योंकि हमें एक्सटेंशन एडजस्ट करनी थी। अब ये क्लिप जो है हम उसके ऊपर बंद कर देंगे जो हमने बैक कॉमिंग की हुई है, ताकि अगर हम बैक कॉमिंग नहीं करते फिर तो ये स्लिप होती है, एक्सटेंशन ही एडजस्ट नहीं होती। उसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट पकड़ के हल्का सा क्रॉस में इसको करके और पिन लगा देंगे ताकि खड़ा ना हो। बार बार अकड़ा थोड़ा हार्ड होता है ना, तो वो ना अकड़ा सा रहता है, इसलिए हम टर्न करके थोड़ी सी नेट को पिन लगा देंगे। उसके बाद जो है बैक जो है हमारे पास कर्ल्स की एक्सटेंशन है, उसको हल्का सा टर्न करके इस तरह से उसको घुमाएंगे। पहले पूरा टर्न कर देंगे नीचे तक। इस तरह से टर्न करके देखिए मैं किस तरह से इसको टर्न कर रही हूँ। नीचे से इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे, पूरा नीचे तक लेके आएंगे। फिर ऊपर की तरफ इसको हल्का सा स्ट्रेच करेंगे। अभी इसको जो है हम हल्का स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा बाउंसी सा लुक देंगे। इस तरह से हाथ से सेट करेंगे। सेट करने के बाद नीचे से देखिए मैं इस तरह से स्ट्रेच कर रही हूँ ताकि नीचे वो फटा सा लुक नहीं आए, बाल निकले ला लगे। उसके बाद अभी हम जो है इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हम जो है हमने बीच की मांग निकाल ली थी, उस पर बिंदियाँ लगा ली थी। बिंदियाँ लगाने के बाद अब हमने जो है एक पार्ट यहाँ से उठाया था बारीक सा, एक जो है इधर से उठाया था बॉक्स सेक्शन में। इसको उठाने के बाद हमने लाइट से बैक कॉमिंग कर दी थी ताकि जो है बिंदिया बिल्कुल एडजस्ट हो जाए सही तरह, वो हिले नहीं ना, इसलिए बिंदिया के लिए। उसके बाद हमने आड़ी मांग निकाली थी। आड़ी मांग निकालने के बाद जो है आड़ी मांग हमने निकाल ली है। इस तरह से आड़ी मांग निकालने के बाद हम इसको 2 में डिवाइड करेंगे। आगे वाला हम जो है सेक्शन अलग कर देंगे क्योंकि आगे वाले सेक्शन में हमें जो है पफ बनाना है प्लाइंस वाला, तो आगे वाला सेक्शन हम अलग कर देंगे। और अलग करने के बाद जो है उसमें लॉन्ग क्लिप लगा देंगे। पीछे वाला जो है थोड़ा हेल्दी सेक्शन हमने रखा है और आगे वाला थोड़ा लाइट है। तो जो पीछे वाला सेक्शन है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है और आगे वाला थोड़ा लाइट सेक्शन है। बिल्कुल इक्वली निकाला कि जो बाल उधर छोड़े वो बाल इधर छोड़े, नहीं। आगे वाला थोड़ा कम है सेक्शन और पीछे वाला थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि हमें चोटी बनानी है। पीछे वाला सेक्शन लेने के बाद इस तरह से हमने बॉक्स में पार्टीशन की थी, उसमें 3 लेयर्स की 3 लेयर्स इस तरह से लिए हैं। सबसे पहले हम इसमें सिंपल चोटी बना देंगे। इस तरह से हाथ को पीछे रखना है, हाथ को हमेशा पीछे रख के चोटी बनती है वाली। उसके बाद एक लेयर लेंगे। लेयर लेने के बाद जो हमारे बाल हाथ में बाल है उसमें मिक्स कर देंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे और फिर उसमें बल डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद उसके आगे से एक लेयर लेंगे, उसको पीछे की तरफ लेके आएंगे। मैं अब देखिए मैं किस तरफ जो है मेरा हाथ जा रहा है, पीछे की तरफ हाथ जाएगा। उसके बाद एक लेयर उसके नीचे से ली थी, अपने बराबर में से नहीं ली क्योंकि बाल नहीं है, तो उसके नीचे से अब लेयर लेना शुरू करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने एक लेयर ली, फिर उसके बराबर वाली लेयर ली, ठीक है, क्योंकि बाल थे। उसके बाद हम उसके नीचे से लेयर लेते जाएंगे। अब देखिए फिर मैंने सब उसके नीचे से लेयर ली और उसको चोटी में मर्ज कर दिया इस तरह से। उसके बाद उसके नीचे से लेयर ली। लेयर लेने के बाद उसके अंदर उसके चोटी के अंदर मर्ज कर दिया। देखिए लाइंस कितनी अच्छी क्रिएट हो रही है। पूरी लेयर नहीं ले रही हूँ मैं, सिर्फ और सिर्फ बॉक्स सेक्शन में ले रही हूँ। देखिए कितना छोटा पार्ट उठा रही हूँ। इसी तरह से हमें बॉक्स सेक्शन में लेयर लेनी है, पूरी लेयर, चौड़ी लेयर नहीं लेनी। उसके बाद उसके नीचे से एक लेयर लेते जाएंगे और बनाते जाएंगे। मुझे सिर्फ इतनी ही बनानी थी, तो मैंने बनाने के बाद उसमें जो है बाल पिन लगा दी थी।
उसके बाद इतनी स्टफिंग हम बिल्कुल लेंथ इतनी लंबी लेंथ रखनी है एक्सटेंशन, क्योंकि मैंने एक्सटेंशन एडजस्ट करी तो लेंथ हम लंबी रख के इतना जो है वो पीस काट लेंगे उसका, क्या बोलते हैं, डोनट का, या फिर नेट होती है, नेट पे से भी आप काट सकते हैं इसका इतना बड़ा पीस ना। उसके बाद एक पिन हम बैक साइड पे लगाएंगे और एक जो मैंने जो है चोटी बनाई है उसकी जो पिन है वो मैं क्राउन एरिया की तरफ लेके जाके पीछे की तरफ लगा दूँगी। उसके बाद जो है मैंने ये जो नेट काटी थी, देखिए मैं ये इतनी काटनी है कि मैं ना पीछे वहाँ तक आ जाए, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन तक, और एक्सटेंशन और नेट को पकड़ के पिन लगा दूँगी। ठीक है, पीछे मैंने आपको देखा होगा पिन लगा के मैंने वीडियो क्लिप भी डाला है। उसके बाद जो है जो बाल हैं ये हमारे, उसमें हम जो है ऊपर की तरफ जो है लाइट लाइट से बैक कॉमिंग करेंगे। ये जो चोटी वाले बाल है ना, पूरी चोटी नहीं बनाई हमने तो ज़ाहिर है बाल तो बचेंगे। तो उसके बाद ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करिए और इस तरह से ये जो हमारे पास कॉम होता है इसकी हेल्प से हमें इसको टर्न कर देना है स्प्रे करने के बाद। ठीक है, इस तरह से इसमें लाइंस आ जाएंगी। जो चोटी बनाई थी उसके बिल्कुल नीचे हमें इसकी लाइंस क्रिएट करनी है। अगर आपको नहीं समझ आई लाइंस तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। अगेन एक सेक्शन लेना है, बिल्कुल स्लांट में एक सेक्शन ले लिया हमने, ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे। इस तरह से जो है हमने ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम आ जाए, स्प्रे करना है, कॉम लेना है। इस तरह से कॉम लेने के बाद उसको हल्का सा टर्न कर देना है, देखें इस तरह से। ठीक है, अगर आपको पहली वाली समझ नहीं आई तो मैंने दूसरी वाली में थोड़ा डिटेल में बता दिया कि आपको समझ में आ जाए। फिर दोबारा देखें, फिर हम एक और सेक्शन लेंगे, उसके नीचे ही इस तरह से स्लांट में एक सेक्शन लेंगे। ऊपर की तरफ जो है हमने देखिए बैक कॉमिंग करी है, इस तरह से कॉम की हेल्प से बैक कॉमिंग करने के बाद स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद देखिए टेल हमने कॉम लिया, उसको इस तरह से घुमा दिया, टर्न कर दिया, ये लाइन हमारी क्रिएट हो गई। ठीक है, इस तरह से हमें एक एक लाइन्स को क्रिएट करना है और पीछे जो है पिन लगाते रहना है। उसके बाद लास्ट हमारा सेक्शन बचा था, लास्ट सेक्शन में भी हमें बैक कॉमिंग करनी है। इस तरह से ऊपर की तरफ बैक कॉमिंग करने के बाद स्प्रे करना है। उसके बाद कॉम लेना है, चौड़ा वाला कॉम जो आता है ये वाला, और इसको हल्का सा नीचे की तरफ लेके जाना है, फिर ऊपर की तरफ घुमा देना है। तो इस तरह से हमारी लाइंस क्रिएट हो जाएंगी पीछे की। ठीक है, अब हम फ्रंट पे आ जाएंगे। फ्रंट पे आने के बाद हमें जो बिल्कुल मिडिल पार्टीशन का होगा, जो हमें पफ बनाना है, वो हम इसको उठाएंगे। बिल्कुल देखिए बीच में आ रहा है, बिल्कुल इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, पफ बिल्कुल बीच में आना चाहिए। देख लिया आगे। उसके बाद हम करेंगे इसमें बैक कॉमिंग, आगे की तरफ बैक कॉमिंग करेंगे इस तरह से रूट्स में हमने बैक कॉमिंग की। उसके बाद फिर उसको एक सेक्शन करेंगे, फिर सेक्शन करने के बाद उसको पीछे की तरफ भी एक बैक कॉमिंग कर देंगे, मतलब पीछे वाले सेक्शन में। ठीक है, दोनों सेक्शन में बैक कॉमिंग होगी। उसके बाद पहले हमने अलग अलग बैक कॉमिंग करी, उसके बाद हम थोड़ी साथ बैक कॉमिंग करेंगे, दोनों को पकड़ के एक साथ बैक कॉमिंग की। उसके बाद इस तरह फिनिशिंग दी, चारों साइड पे से, आगे से और दोनों साइड से फिनिशिंग दी, स्प्रे किया, फिर टेल कॉम दिया। उसको पहले हमने इस तरह से क्रॉस में लेके आया और इसको टर्न कर दिया आगे की तरफ। ठीक है, मैंने ऊपर की तरफ लेके नहीं गई कॉम को, बिल्कुल साइड में अपनी तरफ लेके आई हूँ और उसके बाद उसको टर्न कर दिया। टर्न करने के बाद हाथ से थोड़ी सी लाइन्स को सेट करा। देखिए इस तरह से हाथ से लाइन्स को सेट करना है। सेट करने के बाद की बात पकड़े, मैंने इसको ट्विस्ट करा, पीछे देखिए ट्विस्ट कर रही हूँ। ट्विस्ट करने के बाद जो मैंने लाइंस क्रिएट करी थी, सबसे पहली जो लाइंस बनाई थी पीछे, उसके अंदर हमने इस तरह से डाला है और पीछे लगा देंगे पिन। ये काम हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद जो आगे बाल छोड़े थे, मतलब आगे बजाए रहे, तो मैंने पफ के साथ बाल नहीं छोड़े थे, उसको हम, वो भी तो थे हमारे पास, तो उस पर हम क्या करेंगे, एक को हम कर्ल्स के लिए छोड़ देंगे, हमें 2 कर्ल्स करने होंगे। उसके बाद जो और लटें होंगी वो हम इस तरह से आगे रॉब में एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से स्प्रे करेंगे। स्प्रे करने के बाद इस तरह से कॉम की हेल्प से इसको टर्न कर देंगे ताकि ये इसमें मर्ज हो जाए। ठीक है, और जो लगा देंगे हम पिन पीछे। उसके बाद जो है हमारे पास एक लेयर और बची थी, तो इसको हम आयरन से हल्का सा स्ट्रेट, बिल्कुल लाइट से नीचे की तरफ से टर्न करेंगे, पूरा टर्न नहीं करेंगे, और उसको हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। लास्ट में हम रॉब एडजस्ट करेंगे। रॉब किस तरह से एडजस्ट करेंगे मैंने आपको बताया था, हल्का हल्का से इसको घुमाना है और नीचे से इसको देखिए हल्का सा मैं स्ट्रेच कर रही हूँ, घुमा के नीचे से हल्का सा स्ट्रेच कर रही हूँ, थोड़ा बाउंसी भी रहे, बिल्कुल पतली सी ना हो जाए, थोड़ी चौड़ी चौड़ी बने। सबसे पहले हम बना के उसको एक पिन यहाँ लगाएंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। कपड़ों के, मतलब जो कपड़े होंगे ना ब्राइड के, उसके कपड़ों के साथ फिर फ्रॉक को एडजस्ट करना है। एक पिन हम इस साइड पे लगाएंगे कपड़ों के साथ और एक्सटेंशन दोनों को पकड़ के पिन लगानी, और एक नीचे जो हम लगाएंगे, नीचे पूरे बालों को पकड़ के इनविजिबल लगा देंगे, नीचे जो नोक वाले बाल होते हैं सबसे नीचे वाले बाल। उसके बाद दूसरे साइड से भी हमें वही सेम चोटी बांधनी है। तो एक बॉक्स सेक्शन में लेयर लेनी है, उसको 3 में डिवाइड करना है, फिर एक लेयर आगे से लेनी है और एक लेयर उसके आगे से लेनी है। फिर जो, क्योंकि ज़ाहिर बाल नहीं बचेंगे तो फिर एक एक लेयर हम नीचे से ले जाएंगे, जैसे हमने लिए उसके फिर नीचे से ले ली बॉक्स सेक्शन में।
फिर उसके नीचे से ले ली बॉक्स सेक्शन में और चोटी में मिक्स करते रहेंगे। देखिए मैं कितना हाथ दूर रख के बना रही हूँ, पीछे खड़े होकर बना रही हूँ, ना मैं चोटी के आगे खड़े होकर बना रही हूँ इसके फेस पे, ना इसके बिल्कुल बराबर में खड़े होकर बना रही हूँ। मैं पीछे की तरफ इसको रख के बनाऊँगी और बिल्कुल नीचे तक देखूँगी कि बिल्कुल रख के चेक करना है कि बिल्कुल सही आ रही है। उसके बाद हम इस तरह से लास्ट में एक बाल पिन लगाएंगे। बाल पिन लगाने के बाद इसको जो बाल है ना चोटी के नीचे वाले बाल हैं उसमें हम बैक कॉमिंग करेंगे, साइज़ को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद बैक कॉमिंग करेंगे अच्छी तरह वॉल्यूम ताकि इसमें वॉल्यूम आ जाए। हम इसमें स्टफिंग नहीं रख रहे इसलिए, तो हम बालों से ही बैक कॉमिंग कर लेंगे। उसके बाद हम एक पिन सबसे ऊपर लगाएंगे। अब देखिए एक पिन सबसे ऊपर लगाई हमने, एक पिन हम लगाएंगे बिल्कुल बीच में, ऐसा ऐसे एक पिन बिल्कुल बीच में, एक पिन सबसे लास्ट में लगाएंगे। इस तरह से एक पिन लगा देंगे और जो नीचे वाले बाल निकल होंगे उसको भी मोड़ के एक पिन लगा देंगे और हल्के हल्के अपने हाथ से लाइंस क्रिएट कर देंगे। आगे वाले बालों को कर्ल्स कर देंगे। ठीक है, आगे वाली जो लटे थी हमने उसमें कर्ल्स कर दिया था। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हैवी सा प्यारा सा हमारा वलीमा ब्राइडल ब्राइडल हेयर स्टाइल क्रिएट हो चुका है। कितना प्यारा हेयर स्टाइल लग रहा है और आपको आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, स्टाइल हमारा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इसी तरह की वीडियोस के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।